छोड़कर उड़ चलते हैं वापिस अपने घर को। नवीनता का, रमणीकता का सागर सामने बैठा है। खुशियों का सौदागर सामने बैठा है, सौदा कर रहा है। मेरे भीतर के मैं और मेरेपन को मुक्त कर रहा है। मुझे निर्बंधन बना रहा है, निर्विकारी बना रहा है। मैं मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी आत्मा बाप समान बन गई और बाबा को अपने पास नीचे खींच कर ले आती हूँ। अधिकारी बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। ज्ञान गंगाएं और भीगना चाहती है बाबा, आ जाइए। आ रहे नीचे की ओर, भागीरथ का आधार लिए इस प्यारे से हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख सारे आदि रत्न एडवांस पार्टी की आत्माएं, मम्मा बाबा सब विराजमान है। इस पूरे काफली को लेकर चलते हैं डायमंड हॉल में, जहाँ व्यक्त बाप दादा दादी गुलजार जी के तन में विराजमान आज के महावाक्यों का उच्चारण कर रहे हैं और मुझे धारण करने की शक्ति भर रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। आज 23 फरवरी 2025 के महावाक्य है। क्या कहा है बाबा ने आज, बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि मन वचन कर्म से जो वचन हम बाबा को देते हैं उसको निभाओ। और पूज्य आत्माओं के बारे में भी बाबा ने आज बोला है, जो अगले संडे की मूल्य थी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते हो व मजबूरी से। मोहब्बत में परिवर्तन होते हैं या मेहनत से परिवर्तन होते हैं, अपने आप को चेक करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि भक्तों और भक्तों की बुद्धि भी कहीं कम नहीं, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते। बकरे की बलि यानी कि मेमे की बलि चढ़ाते हैं और हमें मैंपन का त्याग करते हैं। मैंपन मैं दे नहीं हूँ, वह देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। बाबा ने मैंपन का त्याग करना, हमें पूरा समर्पण करना है। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मैं न मेरा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने खास एक पॉइंट कही है कि हम बच्चे तो बाबा से मिलन मनाते हैं, और जो भक्तों शिवरात्रि के दिन बच्चे याद करते हैं, भक्त जो, वो तो खाली उनको याद कर से उनसे दुआएं लेते हैं। मतलब बाबा बोले ना, उनको भी मैं सुख देता हूँ पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए। पर हम बच्चे तो वो भाग्यशाली है जो बाबा से हर रोज मिलन मनाते हैं। ओम शांति। विश्व परिवर्तन के बारे में कहा है कि विश्व परिवर्तन करने वाले, जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है कि विश्व परिवर्तन करने वाले।
तो पहले स्व परिवर्तन, बाद में विश्व, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और विश्व परिवर्तन वाले विश्व परिवर्तक है। यह सब आप सबका ब्राह्मण जन्म का एक विषय है। और आगे बाबा ने कहा है कि गिफ्ट दी थी इस वर्ष का, तो इस वर्ष थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कोई भी कार्य में, विश्व सेवा में, हिम्मत एक कदम चढ़ा लगाओगे तो 1000 कदम वरदान मिला है कि एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो भी संबंध संपर्क में आए उन्हें कुछ न कुछ देते जाओ, कोई भी खाली हाथ ना जाए। कम से कम बाबा ने कहा हर एक के प्रति शुभ भाव और अशुभ भावना अवश्य दो। और बाबा ने ब्राह्मण हम लोगों का 3 रूप भी देखे बाबा ने। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, और द्वापर से कलयुग तक भी बाबा ने देखा कि हम पूज्य आत्माएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आगे आगे कहा है, देवी देवताओं के स्वरूप में स्मृति में अपने को देख सकते हो, आईने में देखो। देवता है, मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज हूँ, और द्वापर में भी पूज्य हूँ। तो हर शक्ति को हमें दर्पण में देखते रहना है। हमारा हर्षित मुख है, खुशी है, तो मिठाई खिलाओ। आप सभी को खुश और खुश भी रहो और सबको खुशी में रखो। खुश रहेंगे, खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। गंभीर और खुशी दोनों समतल होनी चाहिए, ज्यादा गंभीर भी नहीं, ज्यादा खुशी खुशी भी नहीं। इतने सारे हंसते रहते तो ऐसे नहीं, बाबा के गंभीर भी रहो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में कहा है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है, तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें इस साल नया वरदान दिया है कि हमें हिम्मत रखनी है कि हम अपना स्व परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, क्या होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमें हिम्मत रखनी है। तो ये वरदान हमें बहुत काम आएगा। ओम शांति। ओम शांति। इतनी बड़ी लंबी मुरली है ना, आत्मा अटक क्यों जाती है, फिर स्टॉप क्यों हो जाते हो? हाँ, पूरा पढ़े तो भी 1 घंटा निकल जाए। हाँ चलो, हम थोड़ा बिजी हो गए थे, बोल नहीं सकते थे।
तो 23rd की जो मुरली है, तो बहुत सारी बातें बाबा ने जो बताई, जो अभी हम कर रहे हैं। कौन सी मेन बात है उसमें जो हम कर रहे हैं, जिस पर हमारी प्रैक्टिस चल रही है? अखंड महादानी बनना है, जो भी आए खाली हाथ ना जाए। राइट, है ना? कितनी अच्छी बात है। मतलब हम कितने टाइम से ये कर रहे हैं और बाबा ऐसे ही मुरली चला रहे हैं। बाबा मुरली चला रहे हैं और हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और बाबा मुरली भी चला रहे हैं। तो भगवान के साथ तालमेल थोड़ा हमारा बैठने लगा है अभी, है ना? चलो, अभ्यास में आया है तो मतलब वो बिल्कुल धीरे धीरे हमारे चरित्र में भी आ ही जाएगा। हमारी आवाज क्लियर है ना? जी दीदी, जी, सब जी क्लियर जी है। जी। हाँ हाँ जी। चलिए, तो आज बाप दादा स्वयं, क्योंकि शिव जयंती की ये मुरली है ना, तो आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं, और आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए। और आपका भी बर्थडे मना रहे हैं। बाबा हमारा और हम बाबा का बर्थडे मना रहे हैं, है ना? तो हमने पहले भी बात कही थी कि जिस दिन से हमने पता चला कि एक साकारवाणी में बाबा ने कहा था कि आपका अलौकिक बर्थडे है ना, वही बर्थडे आपको मनाना है, वो शरीर का बर्थडे नहीं। और तब से हमने वो बर्थडे मनाने बंद कर दिए थे। तो हमारे लिए मतलब वो बर्थडे अब बंद हो गया, तो हमारा यही है। हमारी एनिवर्सरी देखो, हमारा रोज डे देखो, हमारा चॉकलेट डे देखो, हमारा वैलेंटाइन देखो, हमारा बर्थडे देखो, जो भी है क्या है, शिव जयंती है। बहुत उमंग उत्साह होना चाहिए। और शिव जयंती मतलब पता नहीं, हर ब्राह्मण में अंदर से इतना इतनी स्फूर्ति आ जाती है ना? जो नहीं कर सकते वो आत्माएं भी दौड़ दौड़ कर सब कुछ करने लगती हैं, क्योंकि भगवान का संदेश देने का एक महान कार्य हमें इस टाइम मिलता है। और एक हमारा बर्थडे तो है, चलो उन सब से भी तो हम बाहर निकल गए, है ना? लेकिन जो मेन बात है कि भगवान आया है इस धरती पर, उसका संदेश देने का एक मौका जो हमें मिलता है, क्योंकि उस वक्त प्रदर्शनी भी होती है, घर घर हम पैम्फलेट बांटते हैं, है ना? कितनी एडवर्टाइज भी करते हैं। बाबा ने कहा शिव जयंती में आप जितना भपका करना चाहो वो करो। तो ये एक मौका हमारे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए शिव जयंती का। इसलिए साकारवाणी में कई बार बाबा कहते भी है ना कि इस दिन की तो गवर्नमेंट छुट्टी भी नहीं देती, वैसे देनी इस दिन चाहिए। इतना बड़ा ये त्योहार है, जब परमात्मा शिव का अवतरण है, उसका कोई जन्म तो है नहीं, है ना? लेकिन फिर भी इस दिन को शिव जयंती के नाम से अगर मनाया जाता है, तो गवर्नमेंट उसकी छुट्टी क्यों नहीं दे रही? कई बार बाबा कहते हैं ना। मतलब ये इस दिन के महत्व को समझा रहे हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना? आप सभी कर ही पे रहे हो, हम सब भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना सपोज आप, तो आप मनसा सेवा इतनी पावरफुल करो, इतनी, क्योंकि अभी बाबा आपका मददगार है। अब जो भी करोगे बाबा मदद करेगा, कि माहौल बना हुआ है ना, ब्राह्मणों के वाइब्रेशंस फैले हुए हैं चारों ओर। तो ये सब में अंदर, सबके अंदर ऐसा ही जोश है, ऐसा उमंग उत्साह है। घर घर शिव के झंडे लहरा रहे हैं ना, घर घर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और सेंटर पर मतलब शिव जयंती की तैयारियां हो रही है। सबके मन एक शिव जयंती एक दिन पर टिक गए हैं, जैसे कि कुंभ का मेला। तो क्या हुआ, पूरे विश्व की आत्माओं की एनर्जी उस तरफ गई है। क्यों एनर्जी मत जाना, इसका मतलब क्या होता है कि सबके मन में उस स्थान के प्रति संकल्प चलना। राइट? तो वैसे हम सब ब्राह्मणों के सभी के संकल्प किस तरफ चल रहे हैं अभी? शिव जयंती। और शिव जयंती में भी क्या, बाबा का परिचय देना है, सबको बाबा का परिचय देना है, घर घर बाबा का संदेश देना है ना? बाबा के वारिस बच्चों को निकालना है, बाबा के एक एक बच्चे तक पहुंचना है। तो ये सभी के साथ में संकल्प चल रहे हैं अभी। तो ये तपस्या और बढ़ चुकी है ना? उसने ज्वाला पकड़ ली है, समझ लो अभी। अब जो हम संकल्प करेंगे सेवा के प्रति, जो भी हम स्व के प्रति, सेवा के प्रति, है ना? तो बाबा ने लास्ट संडे भी कहा था कि बाबा एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहा है आपको 1 साल के लिए। बाबा ने आज भी वो रिमाइंड कराया। तो जो बाबा कह रहा है मतलब बाबा ने दे दिया है। तो जब जब भी ऐसे मौके मिले ना, जो जैसे कि 18 जनवरी आ रही है, जैसे कि जनवरी मास है, जैसे कि मम्मा का मास है, वैसे तो तपस्या का जो भी हमें चांस मिलता है, उसमें हमें और जोर शोर से जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, उसको निकालने के लिए कूद पड़ना चाहिए, जैसे, है ना? तो शिव जयंती बेस्ट पर्व, हमारा सर्वश्रेष्ठ पर्व है। उस पर जितना हो सके उतनी, मतलब कहते हैं ना, 20 नाखूनों का जोर लगा दो। इतना बाप का परिचय दो। स्थूल में नहीं जा सकते हो तो आधा घंटा 1 घंटा मनसा सेवा बढ़ा दो अपनी। बैठो योग में, योग बढ़ा दो अपना, योग का चार्ट बढ़ा दो। सिर्फ और सिर्फ सबको दुआएं देने के प्रति, सिर्फ और सिर्फ सबको बाप का परिचय देने के प्रति ही। और पूरे विश्व के ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को, और पूरे विश्व के जितने भी सेवा केंद्र है,
उन हर सेवा केंद्र पर जहाँ-जहाँ भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्कूल में चाहे मीडियम कोई भी बन रहा है, टीवी से मीडियम, टीवी का मीडियम है, मोबाइल का मीडियम है या कोई स्थूल व्यक्ति है, कोई पदार्थ है, कुछ भी है, किसी के भी द्वारा लेकिन सबको संदेश, क्योंकि हम व्हाट्सएप में स्टेटस में रखते हैं तो भी लोग पढ़ते हैं। हम फॉरवर्ड करते हैं मैसेज तो भी पढ़ते हैं, है ना? हम किसी को बोलते हैं तो भी उनको पता चलता है, हम पैम्फलेट्स बाँटते हैं तो भी उनको पता चलता है। मतलब हर ज़रिए से बाप का परिचय एक-एक आत्मा तक जा रहा है। इतना बीसों नाखूनों का जोर लगा देना है, ठीक है? हाँ, अभी कर ही रहे हैं हम तो देखो कुदरती हमारा कितने दिनों से उस पर अभ्यास चल ही रहा है और आप सभी कर भी रहे होंगे, क्योंकि एक-एक आत्मा देखो ऐसी तपस्वी मूरत आत्मा है। तो और बढ़ा दो इसको, उसमें और घृत डालो और उसके अंदर उस योग को अग्नि बना दो। वेडनेसडे को है अब हमारे पास, 2 या 3 दिन है बस, आज संडे तो आधा गया, मंडे और ट्यूसडे, और वेडनेसडे को तो शिव जयंती है, ठीक है? और बाबा के बहुत सारे नए-नए बच्चे निकले और वारिस बच्चे निकले, माइक बच्चे जो लास्ट सो फास्ट वाले बच्चे निकले, जो नंबर 1 वाले बच्चे निकले। बस ऐसे नहीं प्रजा आ रही है, प्रजा बन रही है, हम किसी को ऐसे नीची दृष्टि से नहीं देखेंगे, है ना? प्रजा तो बनती ही है, बाबा ने बोला है प्रदर्शनी पे प्रजा तो बनती है, लेकिन हमें ऐसे हीन भावना से किसी को नहीं देखना, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इसलिए शिव जयंती क्या है? इसलिए बाबा ने कहा बाबा हमारे लिए और हम बाबा के लिए मना रहे हैं। तो बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे, वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह! जो बाप के साथ-साथ अवतरित हुए, वाह! है ना? मैं आत्मा बाबा के साथ अवतरित हुई। कितना अच्छा फ़ील हो रहा है जब ये सुन रहे हैं तो भी। विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए वंडरफुल। कहाँ तो हमारे जीवन में इतना अंधकार था। हमारे जीवन में इतनी कन्फ्यूज़न, इतने झगड़े, हाँ, कैसे-कैसे हिसाब-किताब, और कहाँ तो पूरे विश्व के परिवर्तन के लिए, मतलब पूरे विश्व का अंधकार मिटाने के लिए भगवान हमें लेकर अवतरित हुआ है। मतलब समझ रहे हो इस बात को? मैं बाबा के काँध से काँध मिलाकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रही हूँ। वाह! बाबा मुझे यूज़ कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। एक-एक पॉइंट को नशा बना दो। एक-एक पॉइंट को क्या करो? जोश बना दो, नशा बना दो ऐसा। एक-एक पॉइंट की गहराई में जाओ। बाबा ने कहा सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का हो नहीं सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती है, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और वो क्या करते हैं, महिमा गाते हैं बेचारे, है ना? दूर से देखते रहते हैं लेकिन उनको पता तो चलता नहीं है। तो शिव की महिमा गाते हैं, शिव कौन है वो पता नहीं, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं वो कौन है कुछ पता नहीं। इतने इष्ट देव देवियों की पूजा करते हैं वो कौन है कुछ पता नहीं। 2 दिन पहले बाबा ने कहा था ना, किसी को किसी का ऑक्यूपेशन तो पता ही नहीं है। किसी भी मनुष्य आत्माओं को इन देवी-देवताओं का ऑक्यूपेशन ही पता नहीं है, फिर भी पूजा करते जा रहे करते, मतलब कितने बेचारे हैं। कहते हैं ना बाबा, रहम नहीं आता क्या आपको? कितने बेचारी आत्माएँ हैं, उनको कुछ नहीं पता, और हम तो रोज़ 24/7 अगर हमारे अंदर ताकत है, तो बाबा 24/7 हमारे अंदर, हमारे साथ है, मतलब हर कदम वो हमसे मिलन मना रहा है। हमारे में कितनी ताकत है वो दिखना है। तो वो बेचारे क्या कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। मतलब वो हाँ, एक दिन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो महिमा के गीत गाते हैं और हम बाबा से मिलन मनाते हैं। भक्त आत्माएँ सिर्फ़ महिमा गाते रहते हैं, पुकारते भी हैं, जिसे सुनकर उन्हें नंबरवार भावना का फल भी दे देते हैं। बाबा ने भक्तों के लिए भी कहा कि नंबरवार फल देंगे। भक्त में और बच्चों में कितना अंतर है महान, है ना? आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप-दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं। आज बाबा ने पहली बार भक्तों को मुबारक दी है। तो आप आज अपने भक्तों को मुबारक दोगे ना? ये मैसेज कन्वे करना सभी, क्या? कैसे करोगे मैसेज कन्वे अपने भक्तों तक? हुँ? ये मैसेज अपने भक्तों तक पहुँचाओगे ना? कैसे पहुँचाएँगे? कोई बोले तो पता चले सब जग रहे हैं। हुँ? अपने भक्तों को ये कहना है कि भगवान ने मुबारक दी है। कैसे करेंगे? वाह! सब जी, चुप। मंशा सेवा के द्वारा। अपने पूज्य स्वरूप में जाएँगे, क्योंकि बाबा ने कहा ना, पूर्वज हो, पूज्य हो। जो लास्ट संडे भी चला, आज भी बाबा ने वो पॉइंट रिमाइंड करवाई है। अपने पूज्य स्वरूप में जाकर उन भक्तों को मुबारक देना कि आप जो कर रहे हो ना, क्योंकि नवोधा भक्ति कोई जैसी-तैसी बात नहीं होती है ना?
ये अपना सर कलम करना कोई जैसी तैसी बात नहीं है, काशी कलवट खाना जैसी तैसी बात नहीं है। हाँ, दिनों दिनों तक भूख रहना जैसी तैसी बात नहीं है, फिर भी वो कर रही है आत्माएं। हाँ, चाहे मन हमारी मूर्त के सामने खड़ी है, लेकिन उनका मन कहाँ होता है? भगवान के साथ, है ना? कि मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे मुक्ति चाहिए। क्यों? तो देख रहे हैं इष्ट देव देवी को, लेकिन इष्ट देव देवी के द्वारा मिलता किसको है? हाँ, वो दुआएं, वो याचनाएं, वो प्रार्थनाएं, वो कहाँ जाती है? पुकार परमात्मा के पास जाती है। तो हम उन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, हम सिर्फ माध्यम है, बाबा और उसके बच्चों के बीच के, है ना? तो हम उनको आज ये बताएंगे, ठीक है? क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है ना, तो वे अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए हाँ क्या क्या नहीं कर रहे, देखो। और आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। हमारा व्रत संपूर्ण पवित्रता होता है। तो उनका क्या होता है? खान पान छोड़ देते हैं या शुद्धि रखते हैं, पेट को आराम देते हैं। हाँ, पूरा दिन मतलब मालाएं करेंगे, इतने पाठ करेंगे, इतना वो एक स्केड्यूल लेकर बैठते हैं कि भाई आज का दिन ये है ना, आज ये करना है ना? वैसे भी आप देखा जाए, अमावस्या है तो ये करना है, भाई पूनम है तो कथा करनी है, ऐसा 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 नहीं होता सबका। शनिवार है तो श्री शनिदेव की पूजा करनी है ना? आज मंगलवार है, गणपति बाबा की पूजा करनी है। आज सोमवार है, शिव जी की पूजा करनी है। देखा? हाँ, कैसे भक्तों का स्केड्यूल। हाँ, हम लोग ऐसा करते थे ना। हाँ, आज वेडनेसडे है तो ये करो, आज शुक्रवार है तो शुक्रिया मनाओ, मतलब हाँ, शुक्रवार है तो संतोषी माँ की पूजा करो। करते थे कि नहीं करते थे? हाँ, हमने तो ऐसा बहुत किया, मतलब डे वाइज सब कुछ करना है। सॉरी, म्यूट हो गया था माइक। किसी का माइक ऑन हो गया था, हमने वो ऑफ किया तो शायद हमारा भी ऑफ हो गया। ठीक है, तो बाबा ने देहभान की जो बात करी, तो आपने देहभान का मैंपन समर्पण किया, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। तो जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है, यही मैंपन सर्व समर्पित होने में देहभान का मैंपन ही रुकावट डालता है। तो बाबा ने फिर कॉमन मैंपन बताए और रॉयल मैंपन बताए। बताओ कॉमन मैंपन कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी, जो लोग बोल सके फटाफट बोलना। हाँ, कॉमन मैंपन कौन से होते हैं? ओम शांति। सब यही बोलते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम मैंने सब किया, हम मैंने सेवा की। ओम और कॉमन मैंपन बहुत अच्छा से बताया बाबा ने आज। बाबा ने क्या बताया? देखो, मैं देह हूँ, है ना? ये कॉमन मैंपन। हाँ, बोलो भाविका बहन। हाँ, यही वाला है थी। बिंदु सूक्ष्म में जैसे बाबा ने बताया ना विशेषता, जो देखते हैं वो सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है, तो उसे हमें हम्म हमारा नहीं कहना, तो वो भी नेपन हुआ, मेरा मेरा। हम्म हम्म हम्म। तो आई एम बॉडी, आई एम नॉट सोल। ये कॉमन मैंपन कि मैं एक देह हूँ। फिर हमें देह का संबंध होता है। अब देह है, हर हर जन्म में चोला बदलता है।
फिर भी उस देह के संबंध में हम फँसे रहते हैं। तो देह के संबंध है, उसमें भी मैंपन, मेरी ज़िम्मेवारी, मेरा कर्तव्य, मेरा ये, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा हिसाब-किताब, सब मेरा-मेरा चलता होता है। देह के पदार्थ का, है ना? तो देह के पदार्थ जो होते हैं, जो भी हम स्थूल वस्तु यूज़ करते हैं, हमारे बेड से भी, हमारी बेडशीट से भी, हमारे कमरे से, है ना? हमारे किचन से, किचन में छुरी से, हर बात से हमारा लगाव हो जाता है। तो ये सब क्या है? पदार्थों से भी हमारा समर्पण। हाँ, गर्मी है तो एसी के बिना चलता नहीं है, ठंडी है तो हीटर भी के बिना चलता नहीं है। ऐसे ये सब क्या है? तो वहाँ आत्मा ने अपने आप को जकड़ कर रखा है। तो इन पदार्थों का समर्पण तो बहुत सहज है, छोड़ दिया, चलो ये तो सहज है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। अब इन सब से निकल गए, अब थोड़ा और जाएँगे तो पेपर भी सूक्ष्म वाले आएँगे, तो कौन-सा महीन होता है। तो ये जो महीन मैपन है ना, जो परमात्मा जन्मसिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएँ प्राप्त होती हैं, बुद्धि का वरदान मिला है, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान मिला है, सेवा का वरदान व विशेषताएँ प्राप्त होती हैं। ये सब प्रभु देन है। हाँ, उसका अगर मैंपन आता है, सब प्रभु देन है, तो इसका अगर मैंपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। हाँ, 2 प्रकार के मैपन, उसमें आगे जो लौकिक मतलब स्थूल बात बताई बातें, हाँ, देह अभिमान का मैं देह हूँ, देह का संबंध है, हाँ, देह के पदार्थ ये सब कॉमन में। और रॉयल में क्या बताया, ये जो विशेषता है वो मेरी है। हाँ, ये प्रभु प्रसाद है वो भूल जाते हैं। बुद्धि का श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान मिला है, हमें ज्ञान मिला है। अरे हमारे जैसा ज्ञानी तो कोई है नहीं। है ना? देखो ये आस-पास की आत्माएँ तो उनको तो ज्ञान मिला ही नहीं, उनको तो भगवान ने चुना नहीं। मुझे मतलब जो भगवान ने हमें सम्मान दिए हैं, उस सम्मान का हम उल्टा अभिमान कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? रॉयल मैपन है। तो ये महीन मैपन है। तो मैं जो करता, मैं जो कहता वह ठीक है, वही होना चाहिए। ये रॉयल मैपन। हाँ, एक महीन एक पहला बताया स्थूल है, फिर महीन बताया और इसमें रॉयल में भी क्या ये वाला। तो यह रॉयल मैपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। अब उड़ना मतलब निर्बोझ, जो निर्बोझ है वो उड़ सकता है। हाँ, तो ये जो रॉयल छोटे-छोटे मैपन होते हैं, दिखते छोटे लेकिन बहुत कड़ा बीज होता है उसका। इतना घुसा हुआ है होता है अंदर हृदयों में चला गया होता है। तो उसकी वजह से हम बोझ अपने आप पर लेते हैं, हम उड़ नहीं सकते हैं, हम उड़ती कला में नहीं जा पाएँगे। इस मैंपन का भी समर्पण, प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा, प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता। आज बाबा ने कितनी बार प्रभु वर्ड यूज़ किया, है ना? प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता। तो बाबा ने कहा आप सबकी संपन्नता, समर्पणता कितनी महीन है। साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है, चेक करो अभी। हाँ, कि क्या मैं आत्मा मैंने अपने साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का ही समर्पण किया? हाँ, किया या कर रहे हो? हाँ, करना तो पड़ेगा ही। एक बोला, ऑर्डर कर दिया, करना तो पड़ेगा ही, है ना? या मरना भगवान की गोदी में जीना है, या मरना मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। हाँ, इसलिए खुशी-खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। भक्ति में भी चिल्लाया बलि स्वीकार नहीं होती। हाँ, जो चिल्लाता है उसकी बलि स्वीकार नहीं होती ना, स्वीकार नहीं कहते हैं कि देवी माँ ने स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ भी भगवान कैसे स्वीकार करेगा? हम चिल्ला-चिल्ला कर रहे हैं सारी धारणाएँ, सारे नियम को फ़ॉलो कर रहे हैं। अरे रे! किसने बनाया है अमृत वेला? हाँ, संगम पर ये अमृत वेला नहीं होता ना तो सब कुछ अच्छा होने वाला था। हुँ? अरे ये ब्रह्म भोजन के क्या लफड़े, क्या बाहर का नहीं खाना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, घर वाले परेशान करते हैं, समाज वाले परेशान करते हैं और ये ऐसी-ऐसी धारणाएँ। अरे ये क्यों रोज़-रोज़ क्लास में जाना है? हुँ, भगवान कभी छुट्टी नहीं देता। दूसरी जगह तो क्या है महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, ये तो रोज़-रोज़ जाना है ना? तो ये सारा क्या है? ऐसी-ऐसी बातें जो हमें हमें रोज़ दीदी आप करनी होती बोल है। रहे हो ना हमें यहाँ पे बहुत हंसी आ रही है स्पेशली अमृतवेला के बारे में बोला ना नहीं ऐसे कभी बोलते नहीं है सोचते भी नहीं है पर आप बोल रहे हो जिस टाइप से उस टाइप से बहुत हंसी आ रही है होता है ना, होता है उसमें शुरू-शुरू में अमृत वेला तो इतनी कठिन तपस्या लगती है कि क्या बताएँ। सब कुछ अच्छा है ज्ञान का लेकिन ये अमृत वेला उठना ओह! ऐसा क्योंकि इतनी मीठी-मीठी नींद आती है क्योंकि माया उस वक़्त बहुत मीठी नींद सुलाती है बच्चों को भी, है ना? उसमें भी दीदी नहाना इतनी ठंडी में तो वो तो थोड़ा सा लेकिन हमें हम तो तो दीदी तपस्वी सर्दी हो गई है कितने दिनों से मीन्स हैबिट नहीं है ना और कभी कभार तो दिन में 2-3 बार नहाने का हो जाता है तो आज तो इतनी सर्दी हो गई है ना वाह! शर्दी वाह!
कि तूने अमृत वेला करा है, अब हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? अच्छा है, अच्छा है। ऐसे सभी को भी बहुत अच्छा इसको धन्यवाद करो क्योंकि ये निशानी क्या है? अमृत वेले उठकर, नहाकर तपस्या करने की निशानी है ना? इसलिए उसको भी वाह व्याधि वाह कर दो। हुँ? क्योंकि ये उस अमृत वेले नहाकर तो जो बैठते हैं और जो भोग लगाते हैं वो बहुत, बहुत, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि वो बहुत कम ब्राह्मण ये करते हैं, पता है? हर ब्राह्मण ये नहीं करते हैं। अच्छे-अच्छे महारथी भी नहीं करते हैं। तो ये एक धारणा सबको ले लेनी है। हमारे ग्रुप में तो होनी ही चाहिए ये धारणा, है ना? बाहर का खान-पान नहीं, पवित्रता सारी धारणा में नंबर 1 ग्रुप हमारा होना चाहिए। वैसे सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा ने बोला छोटा एक ग्रुप भी होगा, वो छोटा भी बड़ा धमाका करेगा। ऐसा वाला ग्रुप बनाकर बाबा को देना है। गुलदस्ता कहते हैं ना बाबा गुलदस्ता, है ना? तो सब बाबा को ऐसा गुलदस्ता देंगे, एक-एक समान, एक हर आत्मा एक-दूजे के समान हो। सब धारणा में नंबर 1 कोई कहीं पीछे भी नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं कर रहे हैं वो करो, अब तो गर्मियाँ आ गई, अब सर्दी-गर्मी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा हम तो गर्म पानी से नहाते हैं, हम वहाँ पांडव भानु भवन में देखो कई आत्माएँ तो ठंडे पानी से नहा रही है ना? कई जगह मतलब कितनी आत्माएँ ऐसे हैं ब्राह्मण जो रोज़ ठंडे पानी से ही नहाते हैं। चाहे सर्दी चाहे गर्मी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो देखो हमें लगता है हम बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। हाँ, हमसे भी ज़्यादा करने वाले बहुत बैठे हैं। तो उनसे हमें दिल से कस नहीं होना है लेकिन सीखना है, वो हिम्मत लानी है अपने अंदर कोई बात नहीं इस बार अभी गरम से कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ये भी करेंगे, थोड़ा-थोड़ा आगे करके जाके करेंगे। ऐसे धीरे-धीरे करेंगे, है ना? अभी तो 3 टाइम हम कुकड़ फूड खाते हैं, चलो फिर 2 टाइम करेंगे, फिर 1 टाइम करेंगे। दूसरों को देखकर सीखना है। हाँ, धीरे-धीरे उस और सूक्ष्मता की ओर जाना है। हमें स्थूलता की ओर नहीं जाना है क्योंकि हमें देह के भान को छोड़ना है। तो हमें देही अभिमानी अवस्था की ओर जाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कोई रोज़ ही बहुत अच्छी मुरली पढ़ता है, रोज़ ही अव्यक्त वाणी करता है, सब कुछ करता है, हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, वो पूरी मुरली पढ़े, अपने एक पैराग्राफ पढ़ो। इतना मस्त पढ़ो एक पैराग्राफ, उसका सार निकाल के उसको धारणा में ले आओ। तो कुछ होते हैं जो करने के लिए कर रहे हैं। हम एक पैराग्राफ पढ़े ना लेकिन वो धारण हो जाना चाहिए। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो कहाँ थे हम? ओके। हाँ, तो जो चिल्लाया होता है उसको उसकी बलि स्वीकार नहीं होती। तो यहाँ हम भी ऐसे चिल्लाएँगे ना, तो हमारा भी अमृत वेला, नुमा शाम नहीं स्वीकार होगा। बाबा ने कहा जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में वो जन्म-जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। हुँ, ओके। फिर चेकिंग करना है, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते या मजबूरी से करते हो? मोहब्बत में परिवर्तन होते हैं या मेहनत से परिवर्तन होते हो ये चेक करो आज, है ना? तो पहले तो मेहनत ही होती है देखो, मोहब्बत तो आती ही नहीं होती है। अब निराकार को क्या प्यार करे आता ही नहीं होता है। हाँ, सामने रिस्पॉन्स चाहिए, कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ तो निराकार है। अब उसको इतने जन्म से याद ही नहीं है हमें। अब उसका क्या करना है, उसको प्यार करना है। अब कहाँ से प्यार करें, नहीं आता होता, इट्स ओके। हाँ, उसको बोलो सिखाएँ। तो धीरे-धीरे होता है सब कुछ। तो पहले मेहनत थी, बाबा अब मोहब्बत है ना? अब बाबा मोहब्बत भी कैसी है? अब मोहब्बत का लेवल चेक करो अपनी, कितनी मोहब्बत है? और जो वो लैला मजनू की मोहब्बत थी ऐसी है? नहीं है। हाँ, तो वो तो एक-दूसरे को कभी भूलते ही नहीं है। लेकिन मेरी वाली वो नहीं है। कोई नहीं बाबा 10% मोहब्बत कर रही हूँ अभी। हाँ, 100% तक पहुँचा देना, आप ही सिखा देना। बाबा को सौंप दो ना, बाबा ने बोला है सारे बोझ सौंप दो। अब यहाँ बोझ क्या है ब्राह्मणों को? मुझे आपसे प्यार करना नहीं आता, है ना? मुझे आपकी याद नहीं रहती बाबा, मेरे से ये भूलें होती है। ऐसे तो हमारे बोझ है पागल जैसे, है ना? लेकिन वो भी हमें बाबा को सौंप देना है। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन अ, यही बताया ना कि विश्व परिवर्तन करने वाले और विश्व परिवर्तन। तो ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है। हाँ, फिर सब झंडे हिला रहे थे। बाबा ने कहा झंडे का हिलाना तो बहुत सहज है, मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना? बाप दादा ने इसकी गिफ्ट दी थी। तो इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, देखो क्या कहा, किसी भी कार्य में अमृत वेला नहीं हो रहा है या नहा धो के भोग नहीं लगा रहे हैं, तो इस वर्ष बाबा ने कहा ये 1 वर्ष तो ऐसा नहीं अच्छा मैं लास्ट 11th मंथ में नेक्स्ट जनवरी में चालू करूँगी बाबा, ऐसा नहीं सोचना भूल से भी। अब भी इसी वक़्त आज से ही, मतलब वो धारणा हमारी इतनी पक्की हो जाए 1 साल तक तो बाबा भी हमें शाबाशी दे दें, वाह! बाबा ने कहा हर कार्य में बाबा हिम्मत अगर हर कार्य में रखेंगे, हर कार्य में बाबा हमारे पास हमारे साथ है, मददगार है। किसी भी कार्य में चाहे परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विशेष विश्व सेवा में अगर हिम्मत से किया तो ईश्वर को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। भगवान फिर से ये याद दिला रहा है बहुत हमारे लिए तो ये बोनस है ना?
हम बच्चों के लिए तो बोनस है। मैं हर कार्य में बाबा की मदद लेकर आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मदद है ना, वो बाबा भी हमारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, ठीक है? जैसे वो ट्यूशन होता है, उसमें एक्स्ट्रा ट्यूशन होते हैं ना, डल बच्चे होते हैं, नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन होते हैं, हाँ? तो समझ लो मैं ऐसा वाला डल बच्चा हूँ, तो बाबा अपने आप को डल स्टूडेंट समझेंगे? कैसा समझेंगे? डल स्टूडेंट है यहाँ कोई? हाँ? कौन डल स्टूडेंट बैठा है यहाँ? एक तो 2 होती है बातें। बातें होती है। एक बहुत होशियार बच्चा है ना, ओम टीचर उस पर बहुत शांति। फोकस। जी, मैं बोले। हूँ। ऐसा नहीं बोलो, कोई डर नहीं है, बाबा का मतलब कोई बच्चा डर नहीं है। जनवरी दिसंबर इतनी फुल ठंडी में मैं ठंडे पानी से नहा रही थी, रात को 2 बजे, 3 बजे, सुबह 5 बजे, 3 बार। और अभी मैं अमृत वेला सुबह 5 बजे करती हूँ, नहा के, वो भी गर्म पानी। मतलब 4:30 बजे ऐसे उठती हूँ। उसके बाद भी 5:15 बेटी उठेगी, फिर मम्मा मेरे को हगी करके सो जाओ, तो वापस सो जाती हूँ 5:30। वो मेरे लिए ही बोल रहे हैं बाबा। हो मतलब जाएगा, धीरे-धीरे हो जाएगा। पहले हमारा ग्राफ हमेशा अप एंड डाउन जाता है देखो, फिर वो अप चलता है ना? तो बाबा कहते हैं ना, ये लड़ाई है गिरने चढ़ने की, ये भी क्या है, ये पथ कैसा है, चढ़ते हैं गिरते हैं, चढ़ते हैं गिरते। फिर ऐसे करते करते जब हम हार नहीं मानते हैं ना, अपने से भी नहीं हार रहा है, होगा कोई बात नहीं, सभी के जीवन में ये फेज आता है। अमृत वेले के लिए, हर धारणा के लिए, हर धारणा में गड़बड़, पवित्रता की धारणा ऐसे नहीं होती। हर धारणा में बहुत गड़बड़े होती हैं, अपनी ओर से भी, चलो बाहर से कोई नहीं होता ना, तो हमारे खुद के ही पेपर इतने अंदर अंदर से आते रहते हैं। किसी के बाहर से कोई बंधन नहीं, लेकिन वो आत्मा अपने मन के बंधनों से इतनी बंधी हुई रहती है, तो हर तरीके से वो आएगी, है ना? लेकिन हमें हारना नहीं, अपनी हार से भी नहीं हारेंगे। कोई बात नहीं बाबा, मैं नहीं हारूँगी, रोज़ हमसे जब भी ऐसा था, बाबा मैं हारने वाली नहीं हूँ। ठीक है, मेरे से ये भूल हो गई, लेकिन मैं हार नहीं मानूँगी, मैं तो मरते दम तक करूँगी। हम सदा बाबा को ऐसा कहते हैं। हमें नहीं पता परिणाम क्या होने वाला है ना? लेकिन जो भी है, हम अपना हौसला नहीं गिरने देते, हम पुरुषार्थ करने में ठंडे नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, जी, कल, कल नहीं तो परसों, है ना? ऐसे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाबा हमें एक्स्ट्रा मदद देते हैं ना। एक बहुत होशियार बच्चा होता है, तो बाबा उसको मतलब एक टीचर उसको मदद करते हैं, और बहुत डल होता है तो उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन देना पड़ता है। ये दोनों ही केस है। तो अपने आप को डल स्टूडेंट नहीं बोलना, ठीक है? ये एहसास होना कि ये मेरा बिगड़ गया है और उसके लिए प्रयत्न करना ना, यही हमारा पुरुषार्थ है। हाँ? तो जी फिर बाबा ने कहा, खुशी का नज़ारा बताया बाबा ने कि शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत, बहुत, बहुत अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो। और बाप-दादा वतन में ही देख लेते हैं, उमंग उत्साह अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाएँ। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह बढ़ाना, हाँ, बाबा और बढ़ाएगा। बाप-दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, तो अपने आप को देखो, मैं हेतल, हाँ, बाबा कहते हैं हेतल बच्चे, है ना? आपके अंदर ये विशेषता है ना? आपको पदम गुणा मुबारक। ऐसे हर आत्मा अपने आप का नाम ले और अपने अंदर की विशेषताएँ बाबा को बताएँ और बाबा से मुबारक ले, है ना? तो आज मुबारक वाले योग होंगे। आज के होमवर्क में क्या रहेगा? एक पहली मुबारक किसकी थी? भक्तों पहली को मुबारक देनी है, किसको देनी? हाँ? भक्तों को देनी है, अपने भक्तों जी, को देनी है। हाँ, अपने भक्तों को पहली मुबारक देनी, दूसरी मुबारक किसको देनी है? हाँ? बाबा से खुद को देनी है, ठीक है? बाबा जैसे मुझे दे रहा है, ऐसे बाबा से खुद को देनी है, अपनी विशेषताओं का चिंतन करके। हाँ, ऐसे मुबारक नहीं, जी, सिंपल वाली नहीं, अपनी विशेषता का चिंतन करके कि बाबा ने मेरे अंदर ये विशेषता देखी, वाह नीलिमा वाह! वाह हेतल वाह! ऐसे, है ना? ऐसे, ठीक है? तो आज ये भी योग करेंगे। आप सभी विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देव-देवियाँ, देवी-देवताएँ हो। बाप-दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं, तो तीनों रूप में देखते हैं। साधारण नहीं, 3 रूप। तो एक है वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी और द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, मतलब पूजन के अधिकारी। तो आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। लौकिक में भी क्या होता है, माँ अपने बच्चे को क्या कहती है, मेरा राजा बेटा, है ना? तो राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजयोगी अर्थात राजा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। भगवान को भी आना पड़ता है, कितना जन्मदिन श्रेष्ठ है, वहां मेरा बर्थडे,
वाह! मेरा अलौकिक बर्थडे, बाबा को नीचे आना पड़ेगा, हाँ? मेरे बर्थडे के लिए बाबा नीचे आता है, वाह! ऐसी भाग्यवान आत्मा कौन होगी भला? और ऐसा बर्थडे कौन मनाएगा भला, है ना? अभी कभी लौकिक बर्थडे नहीं मनाना, ठीक है? अभी ये वाला बर्थडे मनाना। इस दिन खूब खर्चा करो, बाबा के घर में धन भी सफल करो। अब देखो वो वाला बर्थडे होता है, होटल में भोजन लेने जाते हैं, है ना? केक लाते हैं, सबको पार्टी देते हैं, कितना खर्चा करते हैं, हुँ? तो इतना खर्चा इस वाली पार्टी में, इस अलौकिक पार्टी में करना है इस बार, ठीक है? हाँ, सबको अपना धन भी उतना ही सफल करना है क्योंकि बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो सेंटर पे खर्चे भी बहुत होते हैं, लाइटिंग होती है, मंडप होता है। हाँ, ये सब जगह रखना मतलब बहुत सारी बातें होती है ना। तो जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हमें पता होता है कितने-कितने खर्च होते हैं, तो उस अनुसार वहाँ भी होते हैं। तो उस सब के लिए हमें हमें ही तो सफल करना पड़ेगा ना, कौन करेगा? तो दीदी को बोलना ना पड़े, हम अपने आप से सामने से करें। हुँ? फिर बाबा ने आगे कहा 3 बिंदु सदा याद रखो आप, बाप और ड्रामा। कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि रंगमंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है। ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसे फुल स्टॉप लगाओ। विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो, बिंदु लगाओ। हाँ? तो 3 बिंदु को याद रखना। क्वेश्चन मार्क नहीं, बिंदु लगाना। एक वाणी में बाबा ने कहा था ना, रोज बाबा से 3 बिंदु का तिलक लगाना है ना? तब से हम रोज विदाउट फेल 3 बिंदु का तिलक लगाते हैं रोज बाबा से। मैं आत्मा बिंदु, फिर पूरा दिन याद रहा नहीं रहा लेकिन अमृत वेला कर लेते हैं कि बाबा हाँ बिंदु है और बाबा ने मुझे फुल स्टॉप वाला बिंदु लगा दिया कि भाई बीती हर बात को भूल कर चल, कल तेरे से बहुत भूली हुई थी लेकिन आज का अमृत वेला नया ना अमृत वेला है। अब कल की बातों को लेकर सोचते मत बैठना, मेरा अमृत वेला कल मिस हो गया था, मेरा मिस हो गया था, मेरा मिस हो गया था, नहीं। हाँ, क्या करना है? नया दिन, नई शुरुआत, नया जन्म, ठीक है? फिर बाबा ने कहा हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट सारी धारणा की बातें, सारी मुरली में देखो ये सारी एक एक कर रही है, धारणा की बातें आ रही है। मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे जिससे भी संपर्क हो उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक प्रति शुभ भाव देखो। ये हमारी प्रैक्टिस। हाँ, शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। हाँ, अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। हाँ, उन आत्माओं को हमारा सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मन सा, बोल से, संबंध संपर्क से सहयोग दो। शिवरात्रि का विशेष ही स्लोगन है, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। तो लास्ट संडे की वाणी में इसके लिए बाबा ने क्या कहा था? हम्म जो भी हमारे सामने आते हैं उसको क्या करना है? क्या कहा था बाबा ने लास्ट संडे की वाणी में? कौन-सी धारणा थी? बहुत पावरफुल बात बताई थी बाबा ने। हुँ? दुआएँ दो और दुआएँ लो। और और कुछ था? जो भी मेरे सामने आए खाली हाथ ना जाए, है ना? उसके लिए क्या? इतनी हिंट दे कि दी। पूर्वज अपने पूर्वजपन मैं के इनके नशे में रहना पूर्वज है। ओम शांति। और बिल्कुल, फिर बाबा ने आत्मिक स्थिति का भी कहा था, आत्मा उसको आत्मिक ओरिजिनल स्वरूप में देखना है। राइट। 2 बातें। एक तो जो आत्मा सामने है उसको अपने अनादि ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में आत्मिक भाव से देखना है। दूसरा कि मैं आत्मा इस सामने वाली आत्मा की पूर्वज आत्मा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट धारणा। अभी भी आपने फ्रंट पेज पर नहीं लिखा हो तो लिख लेना। हाँ, क्या हूँ मैं? मेरे सामने जो भी आता है मैं उस आत्मा की पूर्वज आत्मा हूँ। पूर्वज होने के नाते मैं उसको माफ भी कर रही हूँ, पूर्वज होने के नाते मैं उसको चला लेती हूँ, लेट गो कर रही हूँ, पूर्वज होने के नाते उससे डिटैच रहती हूँ, है ना? पूर्वज होने के नाते मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ, ब्लेसिंग देती हूँ, मेरी शुभ भावनाएं उसको जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो आज भी बाबा हमें रिमाइंड, बाबा ने आज शुभ भावना शुभ कामना वर्ड यूज किया है। हुँ? फिर बाबा ने ये कहा कि सबको क्या करो? सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संबंध संपर्क में आए उसको सहयोग दो। हाँ? फिर आगे कहा जो भी उसकी कोई खातिरबल नहीं करो लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई ज़रूर खिलाओ। कौन-सी मिठाई? दिल खुश। तो ये जो यहाँ भंडारे में बनती है वो नहीं, बाबा ने कहा। हाँ, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात क्या? अब सोचो दिल खुश कैसे करेंगे? तो दिल खुश मिठाई खिलाना, खिलाएँगे ना? उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? हाँ? तो खुश रहेंगे, खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है। सदा हँसता हुआ, हाँ?
कोई बोले अरे ये क्या पूरा दिन है करती रहती है, हँसती रहती है। अरे हँसते रहो। कोई डाँट रहा है, हँसते रहो। बाहर से नहीं हँसो तो अंदर से हँसो, मुड़ जाओ। उल्टे होकर खड़े हो जाओ और अपने अंदर हँसते रहो। किसी के सामने ऐसे नहीं हँसना, वरना और चिढ़ जाएगी आत्मा। ठीक है? और मैंने कहा टू मच गंभीर चेहरा अच्छे नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है लेकिन गंभीर टू मच गंभीर होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, मतलब उनकी बुद्धि कहीं और घूम घूम रही होती है। लगता है योग में बैठे हैं लेकिन बुद्धि कहाँ होती है? ऊपर। अगर परमात्मा प्रेम में मगन होने वाली आत्मा होती है तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है जब बाबा के साथ बहुत मस्त योग लगता है। तो इस वर्ड को बहुत ही गलत तरीके से ले लेते हैं ब्राह्मण आत्माएं। गंभीर का मतलब ये नहीं है, गंभीर हमें अपने पुरुषार्थ में बनना है कि भाई मुझे अमृत वेला करना है, भाई मुझे इतनी मनसा सेवाएं करनी है, मुझे बाहर का नहीं खाना, मतलब मर जाऊं तो भी नहीं खाना है। कोई मुझे कुछ भी कर दे लेकिन मेरी पवित्रता की धारणा को भंग नहीं कर सकता है, कुछ भी हो जाए। इस बात में गंभीर बनना है। ऐसे नहीं मुंह फुला के बैठे हैं हनुमान बनकर। हाँ, और कोई आए और वो अपना मुंह देखे और बोले अरे ये क्या ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ओम शांति करते रहते हैं। है उनका चेहरा तो देखो खुश है ही नहीं, भगवान मिला है देखो, ये भगवान वाला। अरे देखो ये देवी देवता बनने वाली आत्मा ऐसी होती है क्या? तो सदा चेहरा बाबा कहते हैं मुस्कुराता। बहुत सिंपल बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये चेहरा अच्छा नहीं, चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हैं, बहुत मेहनत है, बहुत काम है। क्यों सीरियस होता है? अरे इतनी सारी सेवा, इतना सारा काम पड़ा है, अरे बाप रे कब करूंगी बाबा, है ना? सीरियस हो जाती हूँ। लेकिन जितना बहुत काम होता है ना उतना ज्यादा मुस्कुराना। आज हमारे साथ ऐसा ही है, इतना सारा का सारा ढेर का ढेर पड़ा पड़ा है किचन में ओम शांति। और इतनी सारी सेवाएं हैं। ये बात हमने कल की थी ना दीदी, आज तो आ गई मुरली में। कल रात हमने यही बात की थी ना, बहुत लोड हो जाता है। बाबा आपको जवाब दे रहा है ना। सुनते ही मुझे ही ख्याल आया आपका कि हमने कल ये बात की थी। बाबा कितना ध्यान रखता है ना अपने बच्चों का, देखो हाँ, कितना ध्यान रखता है। मतलब आपने बोला कि मैं बहुत बिजी हूँ, बाबा ने कहा जितना ज्यादा बिजी हूँ उतना मुस्कुराओ। अब इस लाइन को आपको मुस्कुराओ, देखना हाँ, कि उदास नहीं होना है। कल मैंने आपसे बोला था मेरी स्थिति डाउन जाती है, बाबा ने बोल दिया नहीं होना है। है। अब इस लाइन को क्या करोगे, लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आपको फ्रंट ये पेज याद पे। रखनी है ना, लिख लेना उसको। पक्का। देखो, बाबा इतना प्यार करता है अपने बच्चों को, एक एक बात का जवाब देता है ना। अगर सीरियस दिखाए तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो हमारा आर्टिस्ट तो बाबा है। अगर हम हंसेंगे नहीं तो क्या सोचेंगे, अरे भगवान के बच्चे ऐसे। हाँ, अरे अच्छा देवी देवता बनने वाले ऐसे, मुंह तो देखो उनका। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इनको जीने का आर्ट नहीं आता, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है हमारे में। देखो क्या कह गया बाबा। हाँ, इसलिए क्या करेंगे? तो मैंने कहा बस सदा हंसते रहो। फिर बाबा ने ड्रिल करा, 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। जो हमारी लास्ट संडे वाली ड्रिल थी, ऐसे ही बाबा ने पूर्वज और पूज्य की ड्रिल कराई है। वही देवी देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ। संगम युग में पूर्वज है और द्वापर से पूज्य है। सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी है। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। चलो 1 सेकंड का अभ्यास करो। 1 सेकंड में पूर्वज पूज्य। ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। जैसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को सदा अपने सम्मान में स्थित रहे, सर्वों को रूहानी सम्मान देने वाले सम्मानधारी आत्माओं को सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुणा, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। कितना प्यारा याद प्यार दिया है ना। इस याद प्यार को आज बार बार पढ़ना है ना। इतना एक एक लाइन को अलग अलग करके लिखोगे ना, तो बाबा ने हमें कितने सारे सम्मान दिए और कितना बाबा ने कहा प्रभु नूर बच्चे। हाँ, नया वर्ड बाबा ने यूज किया है ना, नूर तो करता है लेकिन प्रभु नूर वर्ड यूज किया, बहुत अच्छा लगा हमें। हमारा भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। वरदान है हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भाव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण,
आपने पहले भी बात की थी, हमारे मन बुद्धि को हमारा ऑर्डर मानने की आदत क्यों नहीं है? क्योंकि हम करते नहीं है। हाँ, हम सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हाँ, शक्तियाँ खिलती है लेकिन उस शक्ति को बुलाओ, आओ मेरे पास, ऐसे बुलाना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे जो गुण और शक्ति का हमने अभ्यास किया था, पता है चार्ट था एक, कि किस गुण और शक्ति का आप आह्वान करते हो, वैसा एक चार्ट भी हमने किया था पहले। तो बस उस गुण और कोई भी गुण और शक्ति का आह्वान करो, हाँ? और देखो कि वो शक्ति मेरे में आ रही है, मैंने उसको अप्लाई किया अभी। कोई बहुत डाँट रहा है, बहुत डाँट रहा है, तो अपनी सहन करने की शक्ति को, अपनी शांति की शक्ति को ले आओ और एकदम चुप, मौन की पावर ले आओ, चुप एकदम चुप। फिर हम जीत गए, है ना? तो वो फीलिंग बहुत अच्छी रहती है, इसलिए बाबा ने कहा कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसे शक्ति का आह्वान करो। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबको ही करना है ना? मालिक बनकर ऑर्डर करो क्योंकि यह सर्वशक्ति आपकी भुजा समान है, आपकी भुजाएँ आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। मैं रचयिता हूँ, मैं रचने वाली हूँ इन शक्तियों को, मैं उसकी मालिक हूँ, क्यों नहीं आएगी? ऑर्डर करो, है ना? तो क्या करना है, अपने मन और बुद्धि को पहले ऑर्डर करना, अपने संस्कारों को ऑर्डर करना सीखो, शक्ति का आह्वान करो, है ना? ये मेरी ये शक्ति आ जाओ। स्लोगन है सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अव्यक्त इशारा है, जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ भी एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। बहुत पावरफुल लाइन है ये लास्ट वाली। मन की एकाग्रता क्या? हाँ, तो एक ही प्रकार के, एक परमात्मा के ही सारे शुभ संकल्प चल रहे हैं, या विश्व सेवा के शुभ संकल्प एक प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। एक की याद में रहना मतलब एक शिव बाबा की याद। तो क्या करना है, उस प्रकार हमारे संकल्प चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो एक की याद है। हाँ, तो एकाग्र होना यही एकांत है, चाहे आजू बाजू ढोल नगाड़े बज रहे, लेकिन मेरे मन में कुछ चल रहा है। देखते हैं ना, हम ऐसे कई बार अपनी सुध-बुध खो चुके हैं। कुछ घर में होता है तो बाहर कुछ भी होता है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर इतने विचार चलते हैं, है ना? तो वो संकल्पों की गाड़ी ऐसे भागती है, तो वैसे यहाँ शुभ संकल्पों की गाड़ी को भगाना है। बाहर कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर बाबा की याद है, विश्व परिवर्तन हो रहा है, मनसा सेवा चल रही है, मेरे अंदर सुदर्शन चक्र चल रहा है। मेरे अंदर अब मेरे अभ्यास का चल रहा है कि भई इतने बजे तो ये अभ्यास करना था। चलो इनकी बातें सुनूँगी तो मेरा वो रह जाएगा। अपने अंदर वो चालू रखो, अपना शेड्यूल अपनी नज़रों के सामने रखो। ठीक है? तो वो होता है एकाग्रता और एकांत। अच्छा जी, आज की वाणी से बहुत सारा होमवर्क है। टाइम ज़्यादा हो गया है और हमारी तो सेवाएँ भी बहुत है आज लौकिक की। तो क्या-क्या होमवर्क करेंगे, याद रह गया सबको? अभी भाविका बहन आप फ्री हुए कि नहीं? होमवर्क ही नहीं लिखा जाता, कितने दिनों से हम भी फ्री नहीं होते हैं। हुँ? सॉरी राखी दीदी, बहन, वो भाविका क्या बहन? टाइम पे ऐड नहीं हो पाता है, मीन्स मेंशन नहीं कर पाते थे, इसलिए रह हुँ। जाता है। हुँ। कोई भी आत्मा अगर जो भी कर सके हो ना, जो भी फ्री हो, जो कर सके ना ऐसे होमवर्क वाली हो सेवा कोई लो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है। ये मुरली के बाद तुरंत हमारा तो ऐसी आप आके देखो तो एक वो हालत होती है कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो इतना टाइम 1 डेढ़ घंटा चला जाता है तो घर में फिर डिससर्विस हो जाती है। इसलिए हम करने बैठे अभी 5 मिनट में हो जाए, लेकिन वो नहीं होता है। 3 बजे तक हम फ्री नहीं होते। 3 साढ़े 3 बज जाते हैं हमारे ऐसे ही। कोई अगर लेना चाहे ये सेवा तो लो। हाँ, रोज का होमवर्क भेजा करो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली सेवा। बताना हमें, आप देखना सोचकर जो भी आत्माएँ लेना चाहती हो। हाँ, जी, कौन बोल रहा था? अच्छा, चलो फिर। ओम शांति। अभी कुछ दिन मैं कोशिश करूंगी, महीना भर अभी फ्री हूँ, मेरा ऑफ सीजन है तो मैं लिख दिया करूंगी होमवर्क। बहुत मैं बढ़िया, ज्वाइन क्योंकि हो आप अगर जाऊंगी ना तो। हाँ जी, हाँ। हाँ जब ये मुरली क्लास चल रहा होता है ना, आपको क्या करना है, रफ पेज में पॉइंट आउट कर लेना है खाली, कि आज हाँ का ही हम बोलते जाते हैं ना, वो तो आज ये योग करना है, आज ये करना है, हम बोलते जाते हैं। तो जब ये बोलूँ ना मैं, आज ये करना है, वो करना है, उस वक़्त आपको उसको रफ में फटाफट लिख देना, है ना? फिर आप जी। उसको एक पेज में आप ऐसे प्रिंट करके डाल दो, मतलब अ, हाँ टाइप हाँ करके श्योर, डाल मैं दो, है कर ना? दूँ। ऐसे कर हाँ सकते हो। अच्छा, चलो शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।